गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इंडिया। चलिए बच्चों, इंटरवल्स में हमारा है पहला क्लोज इंटरवल। ठीक, क्लोज इंटरवल। देखिए बच्चों, क्लोज इंटरवल क्या है, इसमें ज़्यादा डिफाइन वगैरह कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ बच्चों क्लोज इंटरवल क्या होता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल अगर आपका सेट है सपोज एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। मतलब सिंपल से बात है बच्चों, ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड। एक्स का जो वैल्यू है ना बच्चों, उसमें ए का भी वैल्यू इंक्लूड है और बी का भी वैल्यू इंक्लूड है, तब आपका क्लोज इंटरवल लगता है। क्लोज इंटरवल मींस ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं बच्चों? जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोज इंटरवल 1 और 2। मतलब बच्चों एक्स का वैल्यू क्या क्या है, -1 0 1 2 दोनों वैल्यू है। ठीक है, -1 एंड 2 बोथ आर इंक्लूडेड। समझ रहे हैं बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर। चलिए चलिए, पर यही अगर मैं लिखूं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, अब ओपन इंटरवल में हो जाएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a एंड स्ट्रिक्टली लेस देन b। यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल में बच्चों ये ब्रैकेट देना है। ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ इसका नाम। कॉमन ब्रैकेट। हाँ कॉमन नहीं, इसका नाम कॉमन ब्रैकेट, और कुछ नाम है। मून ब्रैकेट बोलते हैं सर। हाँ कौन सा स्मॉल ब्रैकेट? ब्रैकेट। हाँ जो भी ब्रैकेट, ठीक है ना, सिंपल ब्रैकेट मतलब हम ये समझते हैं तो ब्रैकेट। ठीक है तो ब्रैकेट में सपोज मैं लिख रहा हूँ -1 से 2। क्या बोले ईसा? पैरेंथेसिस। हाँ बस ये मैं अपना जिंदगी में अपना 2-4 जन्म में मैं नहीं बोल पाऊंगा ये वर्ड, आप लोग कहीं से लिख लीजिएगा। ठीक है, पैरेंथेसिस ये बोलने मेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 है बच्चों, तो 1 2 है मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ओपन ब्रैकेट 1 2 दे रहा हूँ मतलब एक्स का जो बच्चा वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 1। ठीक है ना, यहाँ पे -1 एंड 2 आर नॉट इंक्लूडेड। समझ रहे बात बच्चों? ये ब्रैकेट नहीं समझ आया तो ये ये ब्रैकेट नहीं समझ आया सर। ये नहीं समझ यस सर, नहीं समझ नहीं आया आया। चलिए, सर क्लोज का भी और एक बार समझा दीजिए। क्लोज मतलब क्या है कि ओपन एक्स का थोड़ा सुनिए सुनिए स्टार्टिंग सुन लीजिए। क्लोज का मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू जो है वो ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड। एक्स का में ए और बी का वैल्यू दोनों वैल्यू इंक्लूड है। इंक्लूड है मतलब भाई -1 2, तो एक्स का वैल्यू ये दोनों वैल्यू आ रहा है, दोनों एक्स का वैल्यू आएगा, 1 भी आएगा 2 भी आएगा। लेकिन ओपन ब्रैकेट में 1 2 के -1 से 2 के बीच वाला वैल्यू आएगा। अरे भाई बिटवीन और एंड नहीं होता था क्या? बिटवीन मतलब क्या होता था? ओह समझ तो गया दोनों के समझ। बीच में। बिटवीन मतलब क्या होता था, हम दोनों को एक्सक्लूड कर देते, एंड का मतलब इंक्लूड कर देते, वही है क्लोज ब्रैकेट। भाई देखो अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स सच दैट, वाह ऐसे ये सपोज मैं लिखा 1 से लेकर 5 क्लोज ब्रैकेट, वाह ये बोला कि एक्स का वैल्यू जो है ये है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्यों? बिकॉज 1 एंड 2 बोथ आर इंक्लूडेड। समझ रहे हो? पर यही लगता है x इक्वल्स टू 1 5 ये ब्रैकेट लगाता, मतलब x का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 2 3 सिर्फ 4। 1 और 5। 2 3 4। 2 है 2 3 4। अरे पर ये इंक्लूड नहीं हुआ, यस सर आ गया सर। 1 और 5 इंक्लूड नहीं हुआ पर। हाँ सर, समझ आ गया। समझे बात? हेलो सर। हाँ देवांश। समझ आ गया। सर और एक बार दोनों समझा दीजिए सर। टू मच फन, कितना भाई पूरा क्लास यही समझाऊंगा क्या मैं? नहीं सर, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अरे अरे अरे, तू अभी झुमरा में तू समझा? नहीं सर। अच्छा देखो, चलिए देखो अपना समझ आओगे। देखो एक बार देखो, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। देखो सेमी ओपन और सेमी क्लोज एक ही मतलब होता है। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब आधा आधा। मान लीजिए ये ब्रैकेट दिया 1 5 में, ये ब्रैकेट दिया, देखो ये ब्रैकेट जिसके साथ है ना वो इंक्लूडेड है, और ये ब्रैकेट जिसके साथ है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसके साथ है बच्चों वो इंक्लूडेड है, और ये जो नॉर्मल ब्रैकेट है वो एक्सक्लूडेड है। मतलब अभी x का वैल्यू क्या है बताइए तो थोड़ा, x का वैल्यू क्या क्या है थोड़ा कोई बोलिए। सर 1 2 1 3 2 4। 3 4। 1 2 3 4। बढ़िया 5, बढ़िया 1 2 3 4 5 नहीं है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये लिखता है 1 ये ब्रैकेट इसमें 5 में ये क्लोज ब्रैकेट देता है, तो अब x का वैल्यू क्या होता?
2 3 2 4 3 4 5 2 3 4 5 समझे? देवांश सिंपल सा लॉजिक है देवांश, जहाँ पे स्क्वायर Yes, ब्रैकेट sir. है, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंक्लूडेड है, और जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ये ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट, वो एक्सक्लूड है, ठीक है? parenthesis हाँ वो नहीं बोल पाऊंगा मैं, Yes, sir. तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है। चलिए तो देखते हैं थोड़ा एक्सरसाइज के ऊपर, मैं कहाँ तक नंबर 3 तक डिस्कस किया था बच्चों, है ना? नहीं सर 4 तक हो गया था ना। 4 तक हो गया था। हाँ सर 4 तक हो गया था। नंबर 4 तक हो गया था ना। 4 तक सर 4 तक। चलिए एक्सरसाइज कहाँ गया? चलिए इसका नंबर 4 तक हो गया था, नंबर 5 तक हो गया था, 6 करवाना था, ठीक है? देखिए नंबर 6 देखिए, सर 5 भी सर नहीं हुआ है। थोड़ा ठीक है, समझाएंगे। सर 5 नहीं हुआ था चलिए सर। ठीक है हाँ सर ठीक है समझाएंगे। 5 समझाऊंगा, 5 समझाऊंगा, मैं उसको रोक कर रखा हूँ, 5 समझाऊंगा। चलिए यहाँ बोला देखिए बच्चों, x such that x belongs to R where x is strictly greater than 4 and x is less than equal to 6। कौन सा इंक्लूडेड है, कौन सा एक्सक्लूडेड है, बताइए थोड़ा। x का वैल्यू में कौन सा इंक्लूडेड है? -4 इंक्लूडेड है क्या बच्चों? नो सर। बढ़िया। नो सर। तो x -4 में कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा? नॉर्मल ब्रैकेट। और 6 में क्या लगाऊंगा नॉर्मल मैं? ब्रैकेट। कॉमन ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। भाई नॉर्मल बोल लेते हैं, वाह। स्क्वायर ब्रैकेट। आशीष किसको पास लिंक कहाँ से आ गया भाई? सर वो ग्रुप में ज्वाइन हुआ है। कब? यस सर। रुको। अच्छा ठीक है चलो, अब बताइए इसमें कौन सा ब्रैकेट लगेगा दोनों में? 12 क्या है भाई, इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? सर सर एक्सक्लूडेड। इंक्लूडेड। 12 इंक्लूड क्या है भाई? एक्सक्लूड है ना। 12 का इक्वल टू लगा है क्या? एक्सक्लूडेड है सर। तो -12 से लेके कितना, -10 दोनों एक्सक्लूडेड था। इसमें बिग फ्रेम कौन सा लगेगा भाई? सर दोनों नॉर्मल ब्रैकेट है। नहीं, कैसे? सर बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। जीरो में स्क्वायर ब्रैकेट, पहला इंक्लूडेड, और 7 में फिर एक्सक्लूडेड वाला। हाँ। अब 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड, 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? इंक्लूडेड। तो क्या हो जाएगा भाई? 3 कॉमन ब्रैकेट दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट छोटा वाला। ओ सॉरी समझ में आ गया बात? कंफ्यूजन है थोड़ा सा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, सिंपल बताना। जहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन देखना, ब्रैकेट देख देना। जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन देखना तो ये ब्रैकेट दे देना, वाह। जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू देखना तो ये ब्रैकेट देना। जहाँ पे इक्वल टू देख लिए मतलब इंक्लूडेड है, ये ब्रैकेट देना, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना? यस सर। अब देखिए नंबर 7 देखिए, इसको आपको अब सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है बच्चों। जो पहला क्लास अटेंड नहीं किए थे वो सेट बिल्डर फॉर्म दिखना नहीं जानते होंगे, बात जो अटेंड किए वो सेट बिल्डर फॉर्म जानते हैं। ये सेट बिल्डर, ये जो हम लिखते हैं ये सेट बिल्डर होता है, ये रोस्टर फॉर्म होता है, डायरेक्ट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे -3 0 दोनों एक्सक्लूडेड है कि इंक्लूडेड है बच्चों? ब्रैकेट देके बताइए दोनों ब्रैकेट कौन सा है? नॉर्मल ब्रैकेट है। सर इंक्लूडेड। एक्सक्लूडेड। देवांश इंक्लूड कैसे हुआ? एक्सक्लूडेड सर। नहीं देवांश यस सर। इंक्लूड कहाँ से हुआ भाई? एक्सक्लूड है ना। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको क्या लिखूंगा? x such that x belongs to R where x strictly greater than -3 and strictly less than कितना भाई? 0। ठीक लिखा हूँ, गलती लिखा हूँ, देख लो तो। बिट 1 सही है सर। सेकंड बिट क्या हो जाएगा बताइए? सेकंड बिट देखिए तो 6 7 है, क्या हो जाएगा ये? पहला वाला इंक्लूडेड, सेकंड वाला भी इंक्लूडेड। क्या लिखूंगा? x Included. दोनों इंक्लूडेड। हाँ सॉरी, x such that x belongs to R where x is greater than equal to 6 and less than equals to 12। ठीक है,
थर्ड बिट क्या होगा बताइए? x पहले वाला such एक्सक्लूडेड that Excluded. सेकंड वाला x belongs to R सेकंड वाला इंक्लूडेड where x is greater than 6 and less than equals to 12. बिट 4 क्या होगा? x Sir, such और that होगा x इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड सेकंड एक्सक्लूडेड पहला इंक्लूडेड सेकंड एक्सक्लूडेड मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ 23 -23 माइनस 23 लेस देन 5 लेस देन 5 देखिए बन गया। क्लियर समझ में आ गया ना भाई? ब्रैकेट में कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कहीं पे डाउट है किसी बच्चे को तो पूछे भाई। इंटरवल्स में किसी को No, बच्चे को sir. डाउट है? नो सर नहीं है। नहीं है? नो सर। बाकी विजयलक्ष्मी, विंध्या विंध्या विजयलक्ष्मी, अदिति, सत्यजीत, अभिप्सा सब देख लीजिए। सबको समझ में आया कि नहीं भाई? हाँ सर आया। आया? बढ़िया यस सर। बढ़िया है बढ़िया सर बढ़िया हर्ष। हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा यूनिवर्सल सेट आप प्रपोज करेंगे इन सब के लिए? चलिए सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। बच्चों सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए देखिए मैं आपको एक बार याद कराता हूँ। यूनिवर्सल सेट मतलब मैं आपको क्या बताया था बच्चों प्रीवियस क्लास में? यूनिवर्सल सेट का मतलब बताया था कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, वो बड़ा सेट होता है जिसके अंदर ये सारे सेट घुस जाए, है ना? जो वो बड़ा सेट जिसमें ये सब सेट छोटे सेट दिखे। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल का सेट देता हूँ तो उसके लिए बड़ा सेट कौन सा होगा बच्चों? सेट ऑफ The ट्रायंगल्स set of triangles. वेरी गुड। सेट ऑफ ट्रायंगल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों? सेट ऑफ Yes. हाँ हाँ हो जाएगा। ऑल ट्रायंगल्स लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में ही तो राइट ट्रायंगल आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, है ना? यस सर सेकंड बिट बोलो देखो सेट Yes. ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी किस में आएगा भाई? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में ही ट्रायंगल्स में आएगा। आएगा। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ठीक है, मतलब बात सही है कि गलत है? सही सही है। चलिए नंबर 9 देखते हैं बच्चों क्या बोला है। गिवन द सेट्स A B C which of the following we will consider as universal set for the three sets A B C? ये आप खुद कीजिए, मैं नहीं करूँगा। ये सब सेट के लिए सबसे बड़ा सेट, जो सेट सबसे बड़ा दिख रहा है जिसमें इसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 होगा। सर 3 फर्स्ट बीट सर फर्स्ट बीट फर्स्ट बिट हाँ नहीं। फर्स्ट भी हो जाएगा। कैसे फर्स्ट बिट होगा? 8 का नहीं है, फर्स्ट नहीं होगा। C का 8 3 होगा 3 होगा थर्ड बीट 3 सर 3 होगा 3 होगा। देख लीजिए सब कोई 3 बोल 4 रहे भी हो सकता है। नहीं नहीं 3 ही होगा। Sir, B3 ही होगा। बिट 3 ही होगा। बस फिर 3 होगा 3 होगा 3 हाँ, होगा। ठीक 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 जान गए भैया, कितना बार बोलेगा? तो बच्चों बिट 3 ही होगा, ठीक है ना? बिट 3 जो आपका सेट है एक बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे सेट्स। सर बीट 4 क्यों नहीं आ सकते? बिट 4 में बिट 4 चेक कर लेते हैं। जीरो नहीं एक मिनट देखिए, जीरो नहीं है ना सर उसमें हाँ, 0 नहीं। जीरो नहीं है सर जीरो नहीं है भाई, सी का जीरो नहीं है हमारे पास। जीरो नहीं है सर नहीं होगा नहीं होगा बिट 4 हमारा नहीं हो सकता क्योंकि जीरो नहीं है। ये हो सकता है सबसे बड़ा सेट देख लेना है, सिंपल सा लॉजिक। जो सबसे बड़ा सेट है वो आपका यूनिवर्सल सेट में आ सकता है। अरे भाई आशीष उसको क्या कर रहा है यार, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास। बदमाश कौन है भाई? बदमाश BBSNNS कौन है भाई? बदमाश भाई बताओ तो कौन है? सर सारे ब्रैकेट का नाम है। किसका ब्रैकेट का नाम है? नहीं कोई एक तो घुस गया शायद तक। हाँ कोई ज्वाइन सर किया वो? जासूसी करना है सर हमारा क्लास नहीं भाई हमारा बच्चा होगा, कोई पता नहीं कौन है भाई, थोड़ा बोल दो। हाँ सर लेफ्ट कर गया। कौन? पता नहीं कोई होगा, नहीं जानते। कौन है जानते हो क्या? नहीं सर। नहीं सर नहीं सर नो सर। चलिए भाई, बच्चा का माइक काम नहीं कर रहा लग रहा है, मैं आपने बता पा रहा हूँ। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम वेन डायग्राम, ठीक है ना? सर लेफ्ट कर दिया। नहीं ठीक है, छोड़ो बात करो।
वेन डायग्राम, ठीक है। तो बच्चों वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए वेन डायग्राम होता है ग्राफिकल या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है। किसी भी सेट को हम पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहेंगे वेन डायग्राम। तो वापस से जाते हैं, हम देखते हैं वेन डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों वेन डायग्राम, ठीक है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों वेन डायग्राम, VENN, स्पेलिंग का एक दिन कोर्स करना पड़ेगा, क्रैश कोर्स ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, यही तो होता है क्या? सर ऑनलाइन में होता होगा। हाँ ठीक लिखा हूँ वेन डायग्राम, VIAGRAM। तो देखिए बच्चों वेन डायग्राम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम से हमारा एक क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है। 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम पहले हम समझ लेते हैं किसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम तो सबसे पहला हुआ ये हमारा एक रेक्टेंगल में बच्चों, रेक्टेंगल में हम हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें? यूनिवर्सल सेट को। एक यूनिवर्सल सेट को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? रेक्टेंगल में, ठीक है। रेक्टेंगल। चलिए अब अगर एक छोटा सर्कल बना दें हम, वो छोटा हमारा सेट हो जाता है, क्या होता है? सेट। तो ये जो सर्कल बना है ये सेट हो गया। तो सेट तो किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा ना बच्चों, जो भी सेट होगा वो किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। मैं बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो बड़ा सेट जिसके अंदर सारे सेट आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा कहाँ रहेगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट के अंदर रहेगा, है यहाँ तक, ठीक है। अगर आप अंदर नहीं देना चाहते तो खाली नॉर्मल बना दीजिए, ये आपका क्या है? सेट। तो गोला जो रहता है बच्चों ये क्या है? सेट, ठीक है। चलिए बच्चों मैं आपको यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ाया था कि नहीं? मैं याद नहीं, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ाया था बच्चों? नहीं सर नहीं पढ़ा। चलिए पढ़ाए थे, पढ़ा दिएगा। ऑपरेशंस ऑन सेट के ऊपर देखिए, ऑपरेशंस ऑन सेट के ऊपर मैं पढ़ाया था आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये पढ़ाया था। तो यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों कि कंबाइन करके आप लिख दीजिए। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ देना, प्लस कर देना। क्या करना? दोनों सेट को जोड़ के लिख देना। जो नहीं क्लास किए मिस किए वो एक बार उनके लिए हाईलाइट पॉइंट है कि यूनियन में क्या होता है बच्चों? जोड़ के लिख देना। जोड़ के लिख देना मतलब देखिए यहाँ पे 2 सेट है मेरे पास, सेट ए और सेट बी, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ दिया मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी में क्या पढ़ा? 1 2 3, लेकिन रिपीट नहीं करते एलिमेंट बच्चों, रिपीट नहीं करते। 1 2 3, इसमें भी 3 था तो दोबारा 3 में नहीं लिखा, फिर 4 5 लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसा इंटरसेक्शन बताया था ना। हाँ सर जो कॉमन रहता है उसको बस जो कॉमन रहता है, जो दोनों सेट में कॉमन है वो लिख दो, है ना। उसका डिफरेंस मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों को माइनस करो। नॉर्मल जैसे डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है, एक सेट से दूसरा सेट को माइनस कर देना। तो इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। ये सारे जो हम पढ़े थे इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले देख लेते हैं हम। यूनियन ऑफ ए सेट, यूनियन ऑफ ए सेट आपको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो यूनियन के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? मिनिमम 2 सेट चाहिए ना, तब ना यूनियन निकाल पाएंगे हम। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, सपोज ये हो गया सेट ए, सपोज ये हो गया सेट बी। यूनियन कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? सर ए और बी का वो जो मिडिल वाला जो सर मिडिल पूरा वाला जो एरिया, सपोज सर पूरा एरिया पूरा ए एरिया एंड बी कन्वेक्स लेंस जो बना है ना वो वाला बनेगा। और बी में देख लीजिए, बी में सपोज है 3 4, तो ए एंड बी क्या मिलता है बच्चों? मुझे ए एंड बी क्या मिलता है? 5 लिखता हूं सपोज, हां इसमें 5 5 6। ए एंड बी क्या मिलता है बच्चों? जोड़ देना है। जोड़ देना मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 5 6। तो ए एंड बी का रिप्रेजेंट करता है कौन सा एरिया बच्चों? ये पूरा एरिया। ए और बी का सर्कल में जो एरिया आ रहा है वो सारा एरिया किस में चला जाता है बच्चों? ए एंड बी। तो ग्रीन में जितना लिखा हूं ये क्या है आपका? ए एंड बी, ठीक है। निशान में आया कितनों को बच्चों? आया कि नहीं? सर आया देखिए सपोज सेट ए में था 1, सेट ए में था हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी में था 3 4 5 6। तो ए और बी में तो सारा मिल गया था ना, 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ के लिख दिए। ठीक ठीक बना बच्चों? ए और बी समझ में आ गया। ग्रीन वाला जो एरिया क्या वो क्या आपका? ए यूनियन बी। सबको समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट?
नो सर। नहीं सर। तो सर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। अब इंटरसेक्शन मतलब बच्चों क्या था? ये जो कॉमन वाला था। कॉमन। चलिए उससे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और दो सेट बना लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी। चलिए सेट ए मिल गया, सेट बी मिल गया। रफ में एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज सेट ए में था 1 2 3 4 और बी में था सपोज हमारे पास एलिमेंट्स 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन के लिए साइन ये है, स्मॉल है। ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या मिला था बच्चों? 3 और 4। 3 and 4 3 4। हेलो, हाँ सर, जी सर, जी सर, हाँ सर। सर वो एक कोचिंग सेंटर है, उसके लिए जी सर। 75 इंच एंड्रॉइड में हो जाएगा सर। हाँ सर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब सर। मैं एक्चुअली सर मैं क्लास में था तो सर इसलिए मैं ठीक से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। सर सर जी सर। सर मैं आपसे सर कब फ्री होकर बात करूँ सर, थोड़ा बता देंगे आपको? सर मेरा क्लास 8:45 तक खत्म हो जाएगा सर। जी सॉरी जी सर। बच्चों देखिए ये वाला जो है आपका ये ए और बी था। इंटरसेक्शन मतलब क्या था? कॉमन पोर्शन। तो कॉमन हमको यही दिखाना खाली, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन। ठीक बना कि गलत बना? देख लो। यस सर। ए इंटरसेक्शन भी क्लियर समझ में आ गया ना? यस सर, ठीक बना। यस सर, यस सर, आ गया सर। हाँ नमस्ते मैडम। यस सर। जी क्या मैडम? हाँ मैडम। जी मैडम। जी हाँ मैडम। हाँ अच्छा। देखिए बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट मतलब क्या बच्चों? मैं आपको बताया था सपोज सेट ए है हमारे पास। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट्स है 3। मैं एक ही एग्जांपल बार दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो ए डिफरेंस भी क्या मिलेगा बच्चों, थोड़ा बताइए। तो ए डिफरेंस भी मतलब सर 1 2 ए सेट से बी सेट को आपको हटा देना है। ए सेट से बी सेट का जो भी एलिमेंट आपको दिख रहा था उसको हटा देना। तो मैं देखा ए सेट हमारे पास 1 2 3 4 था और बी सेट में था 3 4 5 6। तो 3 4 को मुझको हटाना था। तो ए डिफरेंस में क्या मिल गया बच्चों? 1 और 2 मिल गया। चलिए अब ये 1 2 को हम बच्चों वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
ये बन गया सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू, यहाँ मिल गया सेट ए सेट बी, ठीक है। यहाँ पे था सपोज 1 2 3 4 और बी का था 3 4 5 6। अब मुझको ए से बी को हटा देना बच्चों पूरा, तो कौन सा सेट आएगा बच्चे? तो ए डिफरेंस भी कौन सा होगा बच्चों? 1 2 सिर्फ ये पोर्शन जो है, सिर्फ ये पोर्शन जो है मेरा, वो क्या होगा? ए डिफरेंस बी। वेन डायग्राम समझ रहे हैं ना कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बच्चों? हाँ तो सर। सर वो ए सेट को पूरा यस सर। क्या बोले देवांश? मतलब सेट मार देंगे ए सेट को। ए सेट को कहाँ मारा हूँ भाई? ये पोर्शन छोड़ा हूँ ना, ये पोर्शन कहाँ किया हूँ? यस सर, वही क्वेश्चन का खाली सेट मारेंगे, हर समय सेट मारेंगे क्या? वही बोल क्या सेट मारोगे? जैसा लाइन किया वैसे लाइन करोगे, सेट मारना, इसी को सेट मारना बोलोगे क्या देवांश? यस सर। ओके, मार देना, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा बी, सॉरी, अच्छा उस तरह बच्चों बी डिफरेंस से बनाइए। तो बी डिफरेंस आप लोग 5 6 बी डिफरेंस का नहीं ठीक है, 5 6 ठीक है। वेन डायग्राम बना के दिखाइए, वेन डायग्राम दिखाइए कैसा, बना दीजिए बस। हो गया सर। हो गया। ओके ना? हो गया सर, हो गया। हो गया सर। यस सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। यस सर। हो गया सर। सर हाँ सर वो डायग्राम में लिखना पड़ेगा कि मतलब वो नंबरिंग जैसे आप लिखे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो खाली समझाने के लिए। तो सर हम एग्जाम के वक्त में वो नहीं लिखेंगे, नहीं वो लिखना नहीं, नंबर लिखना ही नहीं, वो मैं खाली समझाने। शेडिंग कर देंगे तो मतलब वही लाइन। हाँ बस सेट कर। ओके सर। एक मिनट बच्चों ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बी डिफरेंस से आप लोग बना लिए तो चेक कर लीजिए, तो ऐसे ही बनाया। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। ए डिफरेंस बी मतलब बी से ए को हटा देना है, मतलब पोर्शन सिर्फ बी वाला पोर्शन है। ये बनाए थे तो ए डिफरेंस, सॉरी बी डिफरेंस है। यस सर। यस सर। यस सर। पढ़िए। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब बताया था बच्चों, कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी कोई सा भी सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है ना? हमेशा, अगर हमेशा तो नहीं, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम एज्यूम नहीं करेंगे। मान लीजिए अभी सपोज अभी बच्चों को एक यूनिवर्सल सेट दिया जिसमें नंबर लिखा 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट मतलब बड़ा सेट, और ए सेट हमारे पास था जिसमें एलिमेंट्स था 3 4। तो ए कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट से ए को हटाना को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना? यूनिवर्सल सेट से अगर आप ए को हटा दे रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट सेट। तो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट क्या निकल रहा है बच्चों बताइए? तो ए कंप्लीमेंट क्या मिल रहा है? 1 to 5 सर 1 1 2 4 5 1 2 5 3 4 का दिया तो हो गया 1 2 5, है ना? यहाँ तक बात क्लियर समझना है? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ अब ये ए कंप्लीमेंट को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? ये था आपका सपोज यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर एक छोटा सेट था ए। इसका अगर अभी आपको कंप्लीमेंट निकालना बच्चों, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी सब, है ना? ए को छोड़ के बाकी सब, तो ए को छोड़ के बाकी सब मतलब ये सारा हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। लिख लीजिए,
करना है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सारे लोग समझाऊंगा ठीक है, समझाएंगे। हाँ चला गया। हम लोग कौन सा एक्सरसाइज खत्म कर लिए थे भाई? 1.3. 1.3. 1.4 करना है अभी ना, ये रहा। चलिए Yes, sir. ये आपको करना है बच्चों। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। ठीक है ना, दोनों का यूनियन निकालना है। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा भाई? 1, 2, 3, 5. 1 2 3 1, 2, 5 sir. 3, 5. देखिए सब समझ रहे हैं ना भाई, यूनियन मतलब क्या होता है? मिला के लिखना रहता है। तो मिला के लिखेंगे तो sir. क्या हो जाएगा? Yes, sir. 1 2 3 5। उसका Five. उसी तरह a यूनियन b का क्या होगा बच्चों? a यूनियन b क्या हो जाएगा? A, B, C, I, O, U. B C I O Yo, U. yo, BC. I O। ध्यान देने वाला बात ये, U. ध्यान देने वाला बात ये बच्चों कि रिपीट नहीं होगा एलिमेंट, बस वो खाली ध्यान दीजिएगा। इन्हें निकालने में कोई टेंशन नहीं बच्चों, इन्हें निकालने टाइम बस ये ध्यान दीजिएगा कि रिपीट ना हो एलिमेंट। चलिए Repeat हमें नहीं। यहाँ पे हमको ए और बी का सेट दिया है बच्चों। यहाँ पे जो फॉर्म दिया है इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इसको सेट बिल्डर फॉर्म ना। तो रोस्टर फॉर्म में हम Set पहले builder. लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म। रोस्टर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, रोस्टर बना लेते हैं। रोस्टर में क्या है बच्चों? बोला x such that x is a natural number and multiple of 3। बस यही बोला है। बोला है कि x जो है एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो नेचुरल नंबर मल्टीपल मतलब 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, इस तरह चलता रहेगा। कहाँ तक आएगा मैं नहीं पता। हाँ, एंड बोला x such that x is a natural number less than 6। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 से स्टार्ट होता है। 1, sir. 1 2 3 4 5। लेस देन 6 मतलब 5 आएगा ना बच्चों? 6 आएगा क्या? नहीं आएगा. नो No, सर। sir. तो अब इनका यूनियन भी निकाले थे बच्चों। यूनियन भी क्या मिल जाएगा हमें बताइए? दोनों का यूनियन क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, infinite. 13, etc. हाँ ठीक ठीक Sir, 1 2 3 4 5 नीचे लिख रहा हूँ 6 6 के बाद डॉट 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 6 के बाद 12 लिख दीजिएगा, 12 के बाद 15, 15 के बाद डॉट डॉट डॉट। सॉरी मैं इंटरसेक्शन सोच के बैठा, ठीक है ना? ये ठीक है, अपने बच्चों की गलत है देख लो, इन्हें भी समझे ना, मिला के लिखना। ठीक है. हाँ? Yes, sir. Yes sir. चलिए ठीक है। अब यहाँ बोला था x such that x is a natural number where x is greater than 1 and less than equal to 5। तो greater than 1 and less than equal सर वो to 5। 6 है. सॉरी 6। सर वो 6 है. हाँ 6। तो क्या भाई greater than 1 मतलब 2 3 4 5 6 and d is a natural number greater than 6 and less than 10 मतलब क्या हो गया भाई? 7 8 9। ठीक लिखा हूँ? हाँ सही है. Yes, तो a यूनियन b क्या मिल जाएगा आपको? 2 3 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 and 9. ना ये तो सिंपल है बच्चों। a यूनियन 5 a यूनियन b क्या होगा? b 5 है मतलब नल है। ये 5 पढ़ते हैं, 5 मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन वही सॉरी 1 2। ठीक है, सब पता चल गया? 3. क्लियर हो गया Yes, बच्चों? sir. अब देखिए नंबर 2 Yes, देखिए sir. नंबर 2 देखिए बच्चों क्या बोला है? ए सेट में हमें दिया है ए बी और बी सेट में हमें दिया है ए बी सी। पूछा है इज ए द सबसेट ऑफ बी, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. क्यों भाई? Yes, क्यों yes, क्यों yes, क्यों sir. क्यों यस? Yes sir. क्यों Sir, यस? A B क्योंकि क्योंकि सर B में A का उसमें सारा element आ एलिमेंट रहा है। B में प्रेजेंट है। वेरी गुड। सबसेट का डिफाइन हमारा ये था कि अगर एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरा सेट में है तो उसे हम सबसेट कह सकते हैं। तो यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
B. नाउ व्हाट इज ए एंड बी पूछा है, बस ए एंड बी लिख देते हैं। ए एंड बी क्या होगा A बच्चों? B C sir. ABC. 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 हाँ हो गया। ABC। चलिए नंबर 3 देखते हैं बच्चों। नंबर 3 क्या बोला? इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अच्छा बोला ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए एंड बी क्या होगा बच्चों बताओ तो? थोड़ा ध्यान सुनो। अगर ए जो है वो सबसेट ऑफ बी का, तो ए एंड बी क्या होगा? सर B का सारा एलिमेंट। सर बी। बी का सारा एलिमेंट मतलब बी ना शिवानी? हाँ सर। देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब सबसेट मतलब क्या? सुनिए सबसेट, हाँ ऐसा बोलो। सर पाई होगा। हाई कैसे होगा? सबसेट है। हाँ तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी का सबसेट मतलब क्या होता है? ऐसा सबसेट मतलब हुआ कि ए जो सेट है वो छोटा है बी से, है ना? ए सेट छोटा है बी से ना, तब ना वो सबसेट। अब आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? बड़ा सेट का वैल्यू मिलेगा। देख लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। सर इसी में A डिफरेंस B तो नल होगा ना? हाँ ए डिफरेंस भी तो श्योर नल फाई होगा, नल हाँ, नल सेट होगा। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है हमारा। हमको बोला है कि ए एंड बी क्या होगा, तो ए एंड बी तो बी होगा ना, बड़ा सेट जो है। हाँ, B यस सर वो सर। यस सर। सबको समझ में ए एंड बी ऐसा समझ में ए एंड बी कैसे बी हुआ? नहीं सर। ऐसा अरे ऊपर का एग्जांपल लो ना। ए में क्या था? ए बी। बी में क्या था? ए बी सी। ए जो था वो सबसेट था बी का। देखो याद रखो, जब छोटा स्मॉलर सेट को जब हम यूनियन करेंगे बिगर सेट के साथ, तो आपको आंसर में हमेशा क्या मिलेगा? बिगर सेट मिलेगा। कंडीशन ये है कि स्मॉलर सेट मस्ट बी ए सबसेट ऑफ बिगर सेट। तब समझे बात? हाँ सर थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, इफ ए बी सी, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। चलिए 4 सेट दिया हमें। बोला फाइंड, क्या फाइंड बोला है? एक मिनट ये इसको आगे दे देते हैं क्योंकि ये बैक कर दूंगा तो कट जाएगा। ये तो आपसे हो जाएगा, फटाफट करते चलिए बच्चों। नंबर 4 कीजिए फटाफट। 5 आप लोग घर में कीजिएगा, 6 भी घर में कीजिएगा, 7 घर में कीजिएगा, 8 में बताऊंगा। नंबर 4 कीजिए बच्चों। ए बी सी का वैल्यू दिया है, आपको ये निकालना है। निकाल पाएंगे ना बच्चों? यस Yes sir. Yes sir. यस सर। नहीं यस सर। कोई नो बोला Yes, sir. था? सब yes बोले। अच्छा ट्राई कीजिए, जिनका हो जाएगा बताइएगा। सर अभी करना है क्या? हाँ हाँ हाँ, एक आप कर लीजिए। नंबर 4 आप कर लीजिए। यस सर यस। अभी कर हाँ। सर हो गया सर। हमारी रोहित क्लास कर रहा है कि नहीं हो? रोहित सर कौन? रोहित नहीं कर रहा। नहीं कर रहे थे। सर हो गया। वेरी गुड। सारा सर हो गया। सारा हो गया। हाँ यस सर। यस सारा सर हो गया, सारा हो गया।
यस सर हो गया। हो गया सर। Very good. सर हो गया। बढ़िया बढ़िया। तो देखिए ये ला बढ़िया। देखिए ये ला आप सबसे हो जाएगा बच्चों। नंबर 5, 6, 7 सब वही है, 8, 9, 10 सब वही है। आप एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, नहीं हुआ तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक बार कर लीजिए अच्छा से, सारा हो जाना चाहिए। फिर नहीं हुआ तो बोलिएगा, डिस्कस करेंगे हम। अब यहाँ से आते हैं वापस जो एग्जाम में आपको मिलेगा। वाह देखिए लॉज ऑफ अलजेब्रास ऑफ सेट, हेडिंग दीजिए बच्चों, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, पहले देखिए बच्चों वही रूल है कि अगर एक सेट का अगर आप यूनियन करें उसी सेट के साथ तो आपको क्या मिलेगा आंसर बच्चों। अगर सेट ए का अगर आप यूनियन करें ए के साथ तो वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए मिलेगा ए। इसी लॉ में सेकंड क्या बोलता है, अगर उसी किसी एक सेट ए को अगर आप इंटरसेक्शन करें ए के साथ तो आपको क्या मिलेगा, वही एलिमेंट ए मिलेगा। सेम सेट ए यही सर। बोलेंगे। तो आप अपने हिसाब से आप एक एग्जांपल ले लीजिए सेट ए का 1 2 3 उसी को अपने के साथ यूनियन कीजिए वही मिलेगा, इंटरसेक्शन कीजिए आपको वही मिलेगा, ठीक है ना। ये पहला लॉ था, इसको बोलते हैं, ये मैं बोल नहीं पाता हूँ इसलिए मैं लिखा है नहीं, इंडो कॉन्डेंट पता नहीं क्या है लॉ, स्पेलिंग में लिखा दे रहा हूँ बच्चों, आप इसको रट लीजिएगा। IDEMPOTENT, क्या पढ़ेंगे उसको, इडेम्पोटेंट। इडेम्पोटेंट। अच्छा ठीक है, इडेम्पोटेंट जो भी है बच्चों। वाह मैं बॉयकॉट करता हूँ चाइनीज चीज को, ये नाम मेरे को चाइना जैसा लगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चाइना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सेकंड लॉ होता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। चलिए सेकंड है आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, अगर ए का यूनियन करें हम 5 के साथ बच्चों क्या होगा बताइए। तो ए का अगर यूनियन करें 5 मतलब क्या होता है बच्चों, नल सेट। अगर ए को आप यूनियन करें नल के साथ क्या मिलेगा, ए मिलेगा सर। ए मिलेगा, क्योंकि अगर हम सपोज हमारे पास एक सेट था, अगर हम उसको यूनियन करें 5 नल के साथ, नल मतलब 0 है, तो उसको हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। वही ए मिलेगा। चलिए इसका सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन करें 5 के साथ तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो 5 मिलेगा ना। 5 मिलेगा सर 5 मिलेगा। कैसे? इंटरसेक्शन मतलब क्या था भाई, दोनों में कॉमन कॉमन जाएगा नहीं। बस तो दोनों में कॉमन था नहीं। चलिए ठीक, किसान में आया तो भाई कैसे हुआ। यस सर। उस तरह ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा भाई, ये यू फॉर यूनिवर्सल सेट है ना, क्या होगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ध्यान से सोच के बोलो सर ए होना चाहिए सर। ए यू सर यूनिवर्सल सेट। ए कैसे हुआ भाई, यू सर यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए आता है। यूनिवर्सल सेट कॉमन में। भाई देखिए ए सेट था, ए में क्या होगा 1 2 3 या कुछ, ए तो छोटा ही सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट मतलब क्या बहुत बड़ा सेट 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो दोनों का यूनियन करेंगे आप, इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई 1 2 3। मैं जस्ट आपको बता रहा था ना बच्चों
कि अगर एक सेट जो है सबसेट है किसी सेट का, तो अगर आप उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, छोटा सेट ही मिलेगा आपको। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे उसी सेट के साथ तो आपको वही सेट मिला ना, एक। क्या है शिवानी, क्या बोल रहे थे? Yes, sir. नहीं अच्छा, मुझे लगा माइक ऑन हुआ था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों। अब ये जो लॉ था, ये दो लॉ को हमको प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं है। आगे के जितने लॉज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट लॉज को हम प्रूव करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको 4 मार्क को देखने को मिलता है कि प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो स्टेट एंड प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, इजी है, कुछ नहीं। एक बार आपको पहला बार समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए बच्चों, थ्योरम 2 है हमारे पास, सॉरी थ्योरम 3। ये लॉ जो था, लॉ 3, लॉ को थ्योरम बना दिया हुआ। 1 2 थ्योरम 1 थ्योरम 2 था। ये थ्योरम 3 देखिए, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी करो इक्वल होगा किसके साथ, बी यूनियन ए के साथ, ठीक है। ए यूनियन बी करो इक्वल होगा किसके साथ, बी यूनियन ए के साथ। इसे प्रूव करेंगे। नहीं, ए आंसर कहाँ बोलो यार, ये इतना ही होगा। इसमें ए यूनियन बी का आंसर थोड़ी कुछ है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए इसे प्रूव कैसे करेंगे। लिख लिए इसको? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब बच्चों इसमें आपको एक लाइन रखना है जो सब में चिपकाना है, ठीक है। सब में चिपकाना मतलब देखिए क्या लिखना है आपको, लेट x be an arbitrary element of, ये सब में चिपकाना बच्चों, ये कॉमन लाइन होगा। लेट x be an arbitrary element of a, जो भी LHS में होगा वो लिख देना, ठीक है बच्चों। लेट x हमारा एक एलिमेंट है जो आपका LHS में हो। तो इसको करने से क्या होगा सर? प्रूव करेंगे LHS इक्वल्स टू LHS, LHS इक्वल्स टू LHS प्रूव करेंगे। एक मिनट भाई, ठीक है। लेट x be an arbitrary element of, जो भी LHS में था वो ले लिया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारे LHS में जो ए यूनियन बी का एक सेट मिला होगा ना हमें, हेलो बच्चों, ये ए यूनियन बी, यस सर। ये ए यूनियन बी तो हमारा कोई सा एक सेट होगा ना। ए यूनियन बी, जब आप ए यूनियन बी निकालोगे तो आपको कोई पक्का एक सेट मिला होगा ना। उस सेट में एक हम एलिमेंट को मान लिए हैं x, ठीक है ना। आर्बिट्ररी एलिमेंट का मतलब यह है वो एलिमेंट हम अपने मर्जी से नहीं लिए, उसका एलिमेंट है भाई, x जो है वो एलिमेंट है उसका, किसका, LHS में जो भी था यूनियन बी, ठीक है। समझ रहे हैं बात? हाँ यस सर। अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, अगर x बिलोंग x, इफ x इज एन एलिमेंट, अब इसका माइक ऑन हो गया है, सॉरी सर, कॉल आ जा रहा है। कोई बात। तो x है आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि x जो है बच्चों किस में है, ए यूनियन बी में है, हाँ या ना। x जो है अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये बिलोंग्स टू मतलब समझाया था ना बच्चों, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, अगर उस सेट में है तो हम उसको बिलोंग्स टू देते हैं। जैसे सपोज हमारे पास सेट A था बच्चों, 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखते थे, 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 5 बिलोंग्स टू A, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A, लिखते थे ना बच्चों। यस सर, लिखते थे। चलिए, तो x यहाँ पे तो हम एज्यूम किया बच्चों, यहाँ पे हम एज्यूम किए कि x जो है वो एलिमेंट है किसका,
एक्स जो है किसका एलिमेंट है, ए ए यूनियन बी का। यूनियन अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट, ए यूनियन बी का अगर एलिमेंट है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ए एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है यूनियन बी में। यहाँ तक बात क्लियर, कहीं पे डाउट? नो सर। नो डाउट। अब देखिए, थोड़ा देखिए बच्चों, एक्सपांशन का मतलब क्या होता है। देखिए थोड़ा सा आप वापस आइए, अपना पेज पर आइए बच्चों, और जहाँ पे मैं आपको ऑपरेशंस पढ़ाया था वहाँ पे वापस आइए, ठीक है, वहाँ पे वापस आइए बच्चों। जब मैं यूनियन लिखा था, यूनियन का मतलब होता है बच्चों और, क्या होता है इंग्लिश में, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा मतलब बच्चों, और ए यूनियन बी मतलब ये एलिमेंट 1 जो है वो आइदर ए में है या फिर और बी में है। इसका मतलब ये है ना, इसका जो एलिमेंट्स है वो आइदर ए में है या फिर बी में है। आप इंग्लिश में समझिए इसको, ए और बी मतलब यहाँ का ए यूनियन बी का एलिमेंट्स जो भी मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या, सपोज 1 2 3 4 5 लिखा जैसे मैं, इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो एलिमेंट अगर मैं 1 लूँ तो हो सकता है 1 एलिमेंट ए में होगा या फिर बी में होगा, या फिर कोई इंग्लिश में और बोलते हैं ना, राम और श्याम इज गोइंग टू स्कूल, है ना, मतलब क्या हुआ कि आइदर राम जा रहा है या फिर श्याम जा रहा है। तो 1 एलिमेंट जो ये हो सकता है ए में हो या फिर बी में हो। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब हो जाता है बच्चों एंड, क्या हो जाता है, एंड। 3 एलिमेंट जो है वो ए एंड बी दोनों में है। देख लीजिए, सही बोल रहा हूँ, इतना तो इंग्लिश जानता हूँ मैं पक्का। देखिए हाँ सही है सर। देखिए, और का मतलब हो गया, और का मतलब हो गया बच्चों कि इसमें हो सकता है या फिर उसमें हो सकता है, दोनों में से किसी एक में। एंड का मतलब हो गया बच्चों इंटरसेक्शन, मतलब बोला था ना कॉमन। एंड का मतलब हो गया भाई पक्का कि ए या ए एंड बी दोनों में है। देख लीजिए, गलत बोला तो बोल दीजिए। नहीं सर, गलत सही है सर। क्या बोला देवांश, गलत क्या हूँ भाग, ऐसा बोला? नहीं सर। अच्छा चलिए ठीक। तो देखिए बच्चों, अब इसको याद रखिए क्योंकि ये सारा प्रूफ में हमारा काम आएगा। जब एक्सपांशन हम करेंगे, एक्सपांशन जब हम एक्सपांड करेंगे तो अगर बिलोंग्स टू का साइन रहेगा बच्चों तो यूनियन के जगह पे लिखेंगे और इंटरसेक्शन के जगह पे लिखेंगे एंड, ठीक है, वाइस वर्सा लिखेंगे। और जब हम नॉट बिलोंग्स टू में एक्सपांड करेंगे बच्चों, नॉट बिलोंग्स टू का उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब, तो इसके लिए उल्टा हो जाएगा। यूनियन का मतलब लिखेंगे हम एंड और इंटरसेक्शन के लिए लिखेंगे और। ये याद रखिए थोड़ा एक्सपांड के लिए। इस बात समझ रहे हो कि कुछ नहीं समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे ना। ये आयुष्मान ब्लैक क्या रखे हो यार तुम डीपी? यस सर। इतना अच्छा चेहरा है, अपना फोटो रखो, कैसा डीपी रखो तुम्हारा ऑल ब्लैक? यस सर, रख दूंगा। हाँ, ये सब देखो, आदमी को हमेशा खुश मिजाज होना चाहिए और ऐसे दुखी आप लोग से नहीं रखो ये। और अपने यहाँ पे कौन है बीटीएस नहीं है, ठीक है। नहीं तो अभी लोगों अभी मैक्सिमम होंगे सर, होंगे पक्का। नहीं तो कैसा होंगे सर, होंगे। नहीं तो उनका जीमेल का प्रोफाइल होंगे बट दे नहीं होंगे। हाँ, नहीं तो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक बात बोला, पता चल जाता है स्कूल का ग्रुप समय ना 5-10 में बीटीएस का रहता है तो पता चल जाता है कि ये लोग फैन है। तो सही है, मैं भी बीटीएस का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव बीटीएस सर। डेली स्टेटस आता है। अच्छा है भाई, देखो अपना सब प्रति होना चाहिए प्यार। चलिए, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो बच्चों इसको एक्सपांड कर रहा हूँ। एक्सपांड कर रहा हूँ तो बोला मैं ये क्या बिलोंग्स है, तो एक्सपांड करूंगा तो मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू a हो सकता है और यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या लिखूंगा, और x बिलोंग्स टू b हो सकता है। ठीक लिखा हूँ कि नहीं बच्चों? x बिलोंग्स टू a हो सकता है कि x जो हो वो a में हो या फिर x जो हो वो b में हो। यही पढ़ेंगे ना। अगर हिंदी में आप इस लाइन को पढ़ेंगे, जो मैथमेटिकल लाइन है, इस लाइन को अगर आप हिंदी में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे आप कि x जो है वो हो सकता है a सेट में हो या फिर x जो है वो b सेट में। ठीक पढ़ा हूँ हिंदी में कि गलत पढ़ा हूँ, बताइए? ठीक है सर, फुल्ली राइट। ठीक है सर। ओके, हिंदी में अच्छा है, यस। अब देखिए बच्चों, अगर इसको हम उल्टा में लिख दें कि राम या श्याम स्कूल जा रहे थे, इसको मैं अगर उल्टा करके लिख दिया कि श्याम या राम जा रहे थे स्कूल, क्या दोनों में गलत होगा? कुछ अंतर है भाई? दोनों में सेम है कि अलग अलग? सेम है। तो इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a लिख सकता हूँ बच्चों की। गलत लिखा हूँ, देख लीजिए तो सही है। सही है। ठीक है।
ठीक लिखा हूँ, किसको गलती लग रहा तो बताओ कि नहीं सर ये गलत है, आप गलत लिख रहे हैं तो बता दो पहले। अब बच्चों ये x बिलोंग्स टू में जो कॉमन दोनों में कॉमन है वापस लेता हूँ कॉमन। एक्सपांड किया था यहाँ पे, क्या किया एक्सपांड किया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू में कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया बच्चों, देखिए कॉमन लिया तो क्या मिल गया, b मिला और की जगह पे क्या और लिखूंगा, ए और बी और ए और की जगह पे यूनियन, और की जगह पे लिखूंगा क्या यूनियन, और इधर लिखूंगा a। यूनियन। तो देखिए बच्चों मैं क्या लिया कि x जो है वो a यूनियन b में है, लेकिन मिला क्या मुझे कि x मिल गया कहाँ पे, b यूनियन a में है। डी यूनियन है। मतलब समझ रहे हैं कुछ बच्चों, ये लाइन समझे कि हाँ नहीं? आया। इक्वल टू आरएचएस। नहीं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि a यूनियन b जो है ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है किसका, b यूनियन a का। आया ना बच्चों, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है प्रॉपर सबसेट मतलब सर प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर सबसेट मतलब कौन बताएगा, बताओ पढ़ाया था कितना याद है बताओ। प्रॉपर सबसेट का मतलब किसको याद है भाई, किसी एक बच्चे को याद है प्रॉपर सबसेट का मतलब, नहीं याद है तो बोलो मैं बंदूक निकालता हूँ। सर उसका सारा एलिमेंट। हाँ सर, इसका नहीं गैस मतलब नहीं करना है। हाँ बोलो अच्छा समझाओ प्रॉपर सबसेट। सर ये एक ऐसा सबसेट है मतलब जिसमें कि सारा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है जो कि ओरिजिनल सेट में प्रेजेंट रहता है। नहीं ऐसा नहीं था, ये तो अपने मन से क्यों डिफाइन बनाती शर्मिष्ठा। सर इसमें मेरे को भी डाउट सकते तो बता दे। और किसको याद है बच्चों, मैं समझाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं समझाया कहीं जाऊंगा। जो और किसको याद है बताओ, और कोई ट्राई करेगा। सर मैं, हाँ बोलो शिवानी। सर मैं अध्याशा। हाँ अध्याशा, सॉरी अध्याशा बोलो। यस सर जो एलिमेंट मतलब दो सेट है ए और बी, अगर कोई एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और ए में प्रेजेंट नहीं है तो उसका प्रॉपर सबसेट कहेंगे। हाँ ठीक बोले, वेरी गुड। देखो बच्चों प्रॉपर सर सबसेट, मैं इम्प्रॉपर सबसेट बोल दी क्या? नहीं तुम क्या बोले मैं समझा नहीं, कुछ अलग डिफाइन कर। देखो मैं समझाता हूँ, एक बार देख लो। हाँ मैं एक बार समझाता हूँ, समझो। देखो सेट का मतलब ये बच्चों की छोटा सेट होना चाहिए, उसे हम सेट कहते हैं ना। सेट का मतलब क्या हो गया कि एक छोटा सेट है। सपोज मेरे पास एक सेट है जिसमें है 1 2 और बी एक सेट है बच्चों जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। बार बार मैं ये एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे बोलूंगा ए जो है वो सब, ये ए जो है सबसेट है बी का। ये एक प्रॉपर सबसेट है। क्यों प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सबसेट का मतलब ये था कि भाई एक सेट छोटा हो दूसरा सेट बड़ा हो, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। लेकिन मान लीजिए अभी अगर ए में हो जाता है क्या 1 2 3 4 और ये हो जाता है बी में भी 1 2 3 4, तो मैं क्या लिखता, ए जो है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, बी का। क्यों प्रॉपर सबसेट नहीं है भाई, क्योंकि सबसेट का मतलब था कि छोटा होना चाहिए, तो दोनों सेम है। तो सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। यस सर अभी समझ आया। सर यूनियन बी सर इम्प्रॉपर सबसेट होगा ना? नहीं जवाब नहीं समझा मैं, क्या बोले सर वो जो लिखे ना ए यूनियन बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, प्रॉपर सबसेट लिखा हो भाई। प्रॉपर सबसेट कैसे होगा सर? प्रॉपर नहीं हो नहीं सकता कि छोटा सेट है, ये हो सकता है, हम गैस कर रहे हैं, ये हो सकता है कि दोनों इसका छोटा हो, मतलब जो एलएचएस है वो छोटा हो आरएचएस बड़ा, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली बच्चों, आप आपको सेकंड वाला प्रूफ नहीं करना, सिमिलरली डायरेक्ट लिखिएगा। सिमिलरली हम क्या कर देंगे, उल्टा प्रूफ कर देंगे, क्या कि बी यूनियन ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, ठीक है। तो जब बच्चों दो सेट एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट हो जाते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। So therefore A union B is equals to B union A। सर ये प्रॉपर सबसेट हुआ ना? इम्प्रॉपर सबसेट हुआ, हाँ सॉरी तो लाइन तो नहीं दिया बीच में। सॉरी प्रॉपर सबसेट हुआ। इतना बार बोल हाँ, दिया yes, प्रॉपर में खुद कंफ्यूज हो गया, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। लेकिन अभी और बहुत सारा करना है। अरे ऐसे घबराओ नहीं, अभी इसमें इतना सा नंबर करेंगे ना, आखिर तक पहुंचते तुम रट लोगे, वाह समझ जाओ। ये कुछ नहीं, नंबर एकदम बेकार है, बट ये नंबर सब थोड़ी आएगा, एग्जाम में आएगा डिमॉर्गन्स,
वाह, अभी से लिख लो, डीमॉर्गन्स आएगा पक्का। जो भी टीचर रहे वो डीमॉर्गन्स सर, लॉ पक्का एग्जाम में देगा। सर वो क्या होता है? अभी पढ़ेंगे हम, तो क्या इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कम्यूटेटिव समझ में आ गया ना? यस चलिए Yes, sir. ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला लाइन रख लीजिएगा, लेट एक्स में एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है ना? चलिए थ्योरम 4 प्रूव करते हैं बच्चों। ये थ्योरम 4 क्या है भाई? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आप तो पढ़ेंगे बच्चों कि ए यूनियन बी, इसका मैं एक कर पाया दूसरा नहीं कर पाया, ओ सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा कम्यूटेटिव लॉ वापस आइए बच्चों, थोड़ा कम्यूटेटिव वापस आइए। कम्यूटेटिव में एक बिट कराया मैं, सेकंड बिट तो करवाया नहीं। सेकंड बिट था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के साथ, एक ही बिट करवा के छोड़ दिया। रुकिए, वो एसोसिएटिव हेडिंग दे दिए थे क्या बच्चों? नहीं दिए थे। बढ़िया बढ़िया, तो काट दिए। और जो दे दिए काट दीजिए भाई, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, माय फॉल्ट, काट दीजिए। हम उसका दूसरा बिट करवाए नहीं मैं फ्लो में बह गया। देखिए सेकंड बिट क्या था भाई कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके साथ इक्वल होगा? बी इंटरसेक्शन ए के साथ। पहला लाइन क्या होगा बच्चों? लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि x जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। हाँ या ना? हाँ सर। यस। अब इसको एक्सपांड करेंगे बच्चों तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन था बच्चों, इंटरसेक्शन के लिए क्या लिखूंगा? एंड एंड x बिलोंग्स टू b। चलिए अब इसको a इंटरसेक्शन सॉरी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b को मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। हाँ या ना? कि गलत लिखा हूँ? देख लो भाई, गलती है तो बता दो। सही है। नहीं बाकी सब बच्चे साइलेंट जोन में हो, थोड़ा बोलो, करके बोलो हेलो। सर सही है सर। सही है ना? ओके सही है। चलिए Yes, sir. अब यहाँ से x हम कॉमन ले जाए बच्चों, अगर x बिलोंग्स टू कॉमन ले जाए तो क्या मिल गया? b इंटरसेक्शन a। हाँ या ना? हाँ सर। तो देयरफॉर क्या मिल गया आपको कि a इंटरसेक्शन b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a हो सकता है। सिमिलरली इसका उल्टा भी प्रूव क्या हो गया कि b इंटरसेक्शन a जो है वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है किसका? a इंटरसेक्शन b का। जब आप दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, प्रॉपर दोनों एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट दिखा देते हैं तो क्या हो जाता है? देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इक्वल हो जाता है b इंटरसेक्शन a के साथ, हेंस प्रूव। सही है ना? थोड़ा इजी लगा होगा, थोड़ा सा बेटर लगा। क्या देवांश? सर खाली इजी लगा। एक मिनट क्या बोले देवांश? ठीक से बोलो। सर खाली सिमिलरली लिख देंगे सर, उसके बाद हाँ सिमिलरली सेकंड बिट प्रूफ नहीं करना भाई, सेकंड बिट भी तो सेम है, कौन इतना लेंथी करेगा यार? 3 मार्क के जान छोड़ देना, इतना ठीक है। यस सर। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्या था कि हमारा ये क्या हमारा कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एसोसिएटिव। कितना
इतना मुश्किल से मैं स्पेलिंग लिखा था, फिर लिखना पड़ेगा। थ्योरम 4 एसोसिएटिव ASSOCIATIV एसोसिएटिव लॉ। चलिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है बच्चों कि ए यूनियन बी कर दीजिए, फिर बाद में यूनियन सी कीजिए, वो इक्वल होगा किसके साथ, ए को बाद में यूनियन कीजिए बी यूनियन सी के साथ ना। सेकंड बिट क्या कहता है उसका उल्टा, ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कीजिए, वो इक्वल होगा किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है ना बच्चों, यही है ना एसोसिएटिव, देख लीजिए। Yes. चलिए तो लिखते हैं बच्चों फर्स्ट लाइन, पहला बिट ग्रुप करते हैं। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, क्या लिखूंगा बच्चों, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। चलिए तो अब क्या होगा, देखिए इसको लिख सकता हूँ कि x जो है वो बिलोंग करे किसके साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। अब इसको एक्सपांड करता हूँ बच्चों, ब्रैकेट मत खोलिएगा, पहले ब्रैकेट मत खोलिएगा, पहले एक एक्सपांड कीजिए फिर ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यहाँ पे क्या था बच्चे, यूनियन था, यूनियन मतलब क्या लिखूंगा, और लिखूंगा, ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू सी। अब ब्रैकेट खोलता था बच्चों, तो क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी, तो था ही, ठीक है। अब क्या करूंगा, देखिए मुझको b यूनियन c में लाना था पहले ब्रैकेट, तो क्या मैं ये दोनों में से पहले x कॉमन ले सकता हूँ, बात देखिए आएगा, x बिलोंग्स टू a और यहाँ से इन दोनों से x बिलोंग्स टू, यहाँ से x बिलोंग्स टू कॉमन ले गया, तो क्या मिल गया, b और था, और मतलब यूनियन c, ठीक है बच्चों की गलत है, देख लीजिए सही है। अब टोटल में से x बिलोंग्स टू कॉमन ले गया बच्चों, क्या मिल गया, a और के जगह यूनियन b यूनियन c। सो देयरफॉर क्या मिल गया कि a यूनियन b यूनियन c जो है वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है a यूनियन b यूनियन c का। सिमिलरली लगाएंगे, प्रूफ नहीं करना है बच्चों, डायरेक्ट सिमिलरली लगाना है, इसका उल्टा क्या कि a यूनियन b यूनियन c जो है वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है किसका, a यूनियन b यूनियन c का। सो देयरफॉर क्या हो गया, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल मतलब क्या मिल गया, a यूनियन b यूनियन c इक्वल होगा किसके साथ, a यूनियन b यूनियन c के साथ। समझ में आ गया बच्चों। सेकंड बिट आप ट्राई करेंगे, सेकंड बिट आप ट्राई कीजिए, जिनका हो जाएगा फोटो उठा के व्हाट्सएप में भेजिए। सेकंड बिट ट्राई कीजिए आप सब, जिनका हो गया फोटो उठाइए व्हाट्सएप में भेज दीजिए, व्हाट्सएप भेज दीजिए मतलब मेरे को भेज दीजिए।
हो जाएगा बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर हो गया सर। भेज दीजिए। Yes, sir. भेज दिया sir. हाँ देवांश देख रहा हूँ। सर मैं भी भेज दी। हाँ देख। ठीक है, राइट है देवांश, जैसा करेक्ट है। हाँ विप्सा करेक्ट है। थैंक यू सर। ये तुम्हारा नंबर है विप्सा, ये जोड़ दूं, ये जोड़ा हूँ क्या ग्रुप में? सर नहीं सर, नहीं जोड़े हैं आप, अच्छा, क्या फॉरवर्ड की। ओहो मैं ऐड ही नहीं किया ना तुमको। देखो मैं मैडम से बात किया। हाँ सॉरी कर दीजिएगा। मैं किसका नंबर जोड़ दिया तो पता नहीं। ठीक है Yes, sir. और कैसे बच्चे का जोड़ने ले रहे हैं। हाँ शिवानी करेक्ट है। शर्मिष्ठा ठीक है, राइट है। आयुष्मान बढ़िया। चलिए ठीक है, बाकी लोग नहीं भेजे। वहाँ की मैं कर दूँ, जो लोग नहीं भेजे भेज रहे सर रुकिए थोड़ा। ओके ठीक है। सर मेरा जा रहा है 1 मिनट। एक मिनट भेजो। ठीक है कविता करेक्ट। मेरा नाम विंध्या है। क्या विद्या? विंध्या। विद्या सॉरी मेरी मम्मी का नाम है। ओह सॉरी। अच्छा तुम्हारा नाम विंध्या है ना? यस सर। अच्छा अच्छा वो ट्रू कॉलर में जैसा आया था मैं सेव कर दिया था। मेरी मम्मी का फोन है ना सर। अच्छा ठीक है मैं एडिट करता हूँ। विंध्या मुश्किल है भाई। सर भेज दिया। ओके ठीक है विंध्या, नाउ सेव। अब विंध्या आएगा। ओके सर मेरा गया क्या? आ गया देखो राइट है, बाकी सबका करेक्ट है। चलो बढ़िया। संग्राम का करेक्ट है। सर मेरा करेक्ट है सर? हाँ करेक्ट है विंध्या करेक्ट है। अदिति करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट हो। एक साथ सर मेरा आया ना। हाँ आ गया करेक्ट। सर मेरा हाँ राइट है। सर वो साइन लगा के सर कंफ्यूज हो जा रहा है थोड़ा। हाँ थोड़ा एक तो ये ऐसा हर देखो, ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में बड़ा नंबर करेंगे ना, तो ये नंबर सब तुमको कुछ लगेगा नहीं। ठीक है ना? देखो स्टार्टिंग जब करते हैं तो थोड़ा सा हमको लगता है प्रॉब्लम, लेकिन जब बड़ा नंबर कर लेते हैं तो ये लगेगा अच्छी ये क्या नंबर था। अभी जैसे